हेलो एवरीवन, इट्स आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती क्या है? सबसे पहले पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर वो सारे के सारे इवेंट्स आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं पोलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने के बाद। उसके बाद पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है, वो ओव्यूल तक पहुंच जाता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर देता है। तो इस दौरान जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा पोलिनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में पोलिनेशन क्या होता है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इसी को पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। पोलिनेशन के बाद जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है और उनको पहचानने की कोशिश करता है, उनको रिकग्नाइज़ करता है कि क्या ये हमारी स्पीसी का है, क्या ये मुझे फर्टिलाइज़ करने के कैपेबल है। ठीक है। अब रिकॉग्निशन कैसे होती है पोलन की? जब पोलन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर तो पिस्टिल उनको डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर देती है कि वेदर जो ये पोलन है ये कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है। कंपैटिबल का मतलब है कि वो सेम ही स्पीसी का है और फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल है। इनकम्पैटिबल होता है जो गलत स्पीसी का कोई पोलन ग्रेन है जो कि जेनेटिकली अनस्टेबल है और फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है। तो पोलन और पिस्टिल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, मीन्स बातचीत होती है केमिकल सिग्नल्स की हेल्प से, जिसकी वजह से जो पिस्टिल है वो कंपैटिबल पोलन को इनकम्पैटिबल पोलन से डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है। देन पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कंपैटिबल पोलन को रिकॉग्नाइज करने की और इनकम्पैटिबल पोलन को रिजेक्ट करने की। ठीक है। जो रिकॉग्निशन है पोलन ग्रेन्स की पिस्टिल के द्वारा, ये फर्स्ट स्टेप होता है या हम बोल सकते हैं कि ये बिगिनिंग होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। ठीक है। अब देखिए जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये कौन सा केस है? जिस केस में जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल है। ठीक है। अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तो जो स्टिग्मा है वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी पोलन ग्रेन को, सो दैट पोलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करे, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे। अब पोलन ग्रेन ने क्या किया? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर है जो हमने देखा था कॉन्टिन्यूस लेयर है, वो अमर्ज आउट होगी एक जर्म पोर से। आपको पता है पोलन ग्रेन के ऊपर एक से ज़्यादा जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उनमें से एक जर्म पोर से जो इंटाइन लेयर है वो एमर्जेस आउट होगी और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। देन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन और ग्रोथ कैसे होती है? जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर वेजिटेटिव सेल है, वही पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है। उसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से, मतलब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के बीचों बीच वो ग्रो करती आगे बढ़ रही होती है। ठीक है। इसी बीच जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली इनटू टू मेल गैमेट्स। टू मेल गैमेट्स फॉर्म करने के लिए ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है। हमने देखा था कि 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन की सीडिंग है वो 2 सेल स्टेज में हो जाती है। ठीक है। तो ये वही 2 सेल स्टेज की बात है। एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, दूसरा जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। जो जनरेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के दौरान माइटोटिकली डिवाइड कर रही है 2 मेल गैमेट्स के अंदर। और हमने दूसरा केस पढ़ा था जहाँ पे जो 40% एंजियोस्पर्म है जिनके पास जो 3 शेल्ड स्टेज जो है उसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स की शेडिंग होती है। ठीक है। अब देखिए जो पोलन ट्यूब है वो फॉर्म हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो एक बार हम इसका रास्ता भी देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिग्मा से स्टार्ट हुआ बनना, स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी तक पहुंच रही है। ओवरी के बाद इसने क्या किया? ओव्यूल के अंदर ये एंट्री कर रही है। ठीक है। जो पोलन ट्यूब है ये एक पासेज होता है फॉर द ट्रांसपोर्टिंग मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक पासेज होता है।
ठीक है। अब ये तो पढ़ा हमने जो कंपैटिबल पॉलन था उसका। अब हम देखेंगे जो इनकम्पैटिबल पॉलन होगा उसकी रिजेक्शन कैसे करती है। ठीक है, अगर जो पॉलन है वो इनकम्पैटिबल है तो जर्मिनेशन नहीं होगी, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं पॉलन रिजेक्शन। इस मैकेनिज़्म को क्या बोलते हैं? पॉलन रिजेक्शन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये रोकता है क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में ये क्रॉसेस को नहीं होने देता। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो कंपैटिबल पोलन था वहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही थी और जो पोलन ट्यूब की एंट्री अब हुई ओव्यूल के अंदर। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द ओवरी तक पहुँचने के बाद जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। अब ओव्यूल के अंदर एंटर करने के 3 रास्ते हैं। एक तो है कि वो माइक्रोपाइलैंड से एंटर करे, एक है वो चलाजा से एंटर करे, एक है वो इंटेगुमेंट से एंटर करे। ठीक है, अगर वो माइक्रोपाइलैंड से एंट्री कर रही है ओव्यूल के अंदर तो उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी, जो कि मोस्ट कॉमन पाथ है। ठीक है, अगर चलाजा की तरफ से एंट्री हो रही है ओव्यूल के अंदर तो उसको हम बोलेंगे चलाजोगैमी। अगर इंटेगुमेंट्स के अंदर से हो रही है एंट्री तो उसको हम बोलेंगे मीसोगैमी। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, आपको ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पोरोगैमी भी याद रह रहा है दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? गाइडेंस ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब हमारी ओव्यूल के अंदर एंट्री ले चुकी है, अब उसको गाइडेंस की ज़रूरत है एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ओव्यूल सेक्रेट करता है कुछ केमिकल्स को जो कि गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। ठीक है, मीन्स पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको रास्ता बताते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने का। एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसा हमने देखा था। ठीक है, जिनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को इनटू द सिनर्जिड। ठीक है, जो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर जब एंट्री करती है तो सिनर्जिड के थ्रू ही एंट्री करती है, एक सिनर्जिड के थ्रू। ठीक है, एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक, जो पोलन ट्यूब है वो एक सिनर्जिड के अंदर से एंट्री करेगी थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस मतलब हेल्प करेगा और सिनर्जिड सेल के थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगी। ठीक है, इसी दौरान जो सिनर्जिड है जिसने पोलन ट्यूब को रिसीव किया था वो डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? पोलन ट्यूब पेनिट्रेट कर जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। जो पोलन ट्यूब है एम्ब्रियो सैक के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, रिलीज़ कर देगी 2 मेल गैमेट्स को। एक और बात, ओव्यूल के अंदर 3 तरीक़ों से एंट्री हो सकती है जो हमने अभी पढ़ा था, मीजोगैमी, पोरोगैमी एंड चलाजोगैमी। ठीक है, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एक ही तरीके से एंट्री होती है, दैट इज़ माइक्रोपाइलैंड। ठीक है, सिनर्जिड की साइड से ही एंट्री होती है। ठीक है, सिनर्जिड के थ्रू ही। उसके बाद है पोलन ट्यूब एंट्री कर गई है एम्ब्रियो सैक के अंदर और इसने दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है सिग्निफिकेंस क्या है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का। जो है हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंश्योर करती है स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन को, मींस सेम ही स्पीसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जो इनकम्पैटिबल क्रॉसेस हैं उनको रोकती है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में इसका बहुत मेन रोल है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि इसमें हुआ क्या था पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में। फर्स्ट पॉलिनेशन था, पॉलिनेशन से क्या था? पोलन ग्रेन लैंड हुआ था स्टिग्मा के ऊपर। अब पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, उसके बाद पिस्टिल ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया था, जो कंपैटिबल पोलन था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन हुई थी, पोलन जर्मिनेशन, जिसके बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यूज़ के बीच से ग्रो होता हुआ मतलब पोलन ट्यूब आगे बढ़ रहा था। उसके बाद ओव्यूल के अंदर उसकी एंट्री हुई थी, जिसको गाइड करने के लिए सिनर्जिड था और फिलीफॉर्म एपरेटस था। एक सिनर्जिड के थ्रू एंट्री हुई थी एम्ब्रियो सैक के अंदर और जो सिनर्जिड है वो डिजनरेट हो गया था। उसके बाद उसने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगी। डबल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार देखिए डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
पोलिनेशन हो रही है, एंथर का ट्रांसफ़र, एंथर से ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर। सेकंड में पोलन लैंड्स कर रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर। थर्ड वाले में जो पिस्टिल है वो पहचान रहा है, उनको रिकग्नाइज़ कर रहा है, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन्स की हेल्प से। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, जो कंपेटिबल पोलन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब पोलन की जर्मिनेशन हो रही है, जर्मिनेटिंग पोलन आपको दिखाए हुआ है। उसके बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद क्या है, ग्रोथ थ्रो स्टाइल, स्टाइल के टिश्यूज़ के बीचों बीच आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है कि बीचों बीच से गुजरा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल के अंदर एंट्री हो रही है, ये आपको दिखाया हुआ है माइक्रोपाइलैंड से, ठीक है। देन गाइडेड बाय सिनर्जिड एंड फिलिफॉर्म एपरेटस और सिनर्जिड के द्वारा गाइड करते हुए इसकी एंट्री हो रही है अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर। उसके बाद क्या है, इसने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। डबल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।